इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं किस तरह का जो मैसेज फॉरवर्ड किया जा रहा है, व्हाट्सएप पर जो कुछ शेयर किया जा रहा है, कम मार्जिन वाली सीटों को बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर ओवैसी नहीं आते तो समाजवादी की सरकार बन जाती। ये एक तरह से मजाक है, हकीकत के ख़िलाफ़ है, रियलिटी से इसका कुछ भी ताल्लुक़ नहीं है। जो लोग इस तरह का दावा कर रहे हैं, इस तरह के मैसेजेस शेयर कर रहे हैं, उनकी मालूमात के लिए हम बता दें कि 10 मार्च को सिर्फ उत्तर प्रदेश का रिज़ल्ट नहीं आया बल्कि 5 सूबों का रिज़ल्ट आया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब। इन 5 सूबों में से 4 सूबों में बीजेपी को शानदार जीत मिली है। उत्तर प्रदेश नंबर 1, वहाँ बीजेपी जीत गई है। उत्तराखंड में बीजेपी को जीत मिली है, मणिपुर में बीजेपी को जीत मिली है, गोवा में बीजेपी को जीत मिली है और पंजाब में आम आदमी पार्टी को जीत मिली है, कांग्रेस की हार हुई है। इन 5 सूबों में से 4 जगहों पर बीजेपी की जीत हुई, एक जगह पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई। इन 5 सूबों में से सिर्फ एक सूबा यानी उत्तर प्रदेश में एमआईएम चुनाव लड़ रही थी, बकिया 4 सूबों में एमआईएम चुनाव नहीं लड़ रही थी। अगर बीजेपी की जीत की वजह या बीजेपी की जीत के लिए जिम्मेदार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उसके सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है तो फिर उत्तराखंड में कौन जिम्मेदार है? गोवा में बीजेपी की जीत के लिए कौन जिम्मेदार है? मणिपुर में कैसे बीजेपी जीत गई या फिर पंजाब में कैसे कांग्रेस हार गई? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यहाँ किसने पोलराइजेशन की सियासत की? किस वजह से यहाँ का माहौल कम्युनल हुआ? सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की हार के लिए जिम्मेदार कौन है? दूसरे लफ्ज़ों में बीजेपी को किसकी वजह से उत्तर प्रदेश में दोबारा जीत मिली है? एक सवाल है और इस पर लगातार बहस हो रही है, तज्ज़िया जारी है। मुसलमानों के दरमियान भी बहस हो रही है, जिम्मेदार करार दिए जा रहे हैं, कसूरवार ठहराया जा रहा है। कौन है जिसकी वजह से बीजेपी को जीत मिली, समाजवादी की हार हुई? कुछ लोगों की नज़र में कांग्रेस जिम्मेदार है जिसने पूरे 403 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतार दिया था। कुछ लोगों की नज़र में मायावती जिम्मेदार है और मायावती ने खुद कहा कि मुसलमान जिम्मेदार है। कुछ लोगों की नज़र में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिम्मेदार है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव खुद जिम्मेदार हैं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। कुछ लोग कह रहे हैं किसान जिम्मेदार है, कुछ लोग कह रहे हैं जाट जिम्मेदार हैं, कुछ दलितों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सब लोगों का अपना अपना तज्ज़िया है। मुसलमानों का एक ग्रुप है, मुसलमानों का एक तबका है जो असदुद्दीन ओवैसी को जिम्मेदार करार दे रहा है समाजवादी की हार के लिए, अपना तज्ज़िया पेश कर रहे हैं और व्हाट्सएप पर तो इस तरह के दसियों मैसेजेस फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, शेयर किए जा रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि इन सीटों पर समाजवादी पार्टी की हार हुई और जितने कम मार्जिन से हार हुई, जितने कम वोटों से हार हुई, वो वोट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार ने हासिल किया। अगर वहाँ पर एमआईएम का उम्मीदवार नहीं होता तो समाजवादी पार्टी की जीत हो जाती, तो सीधे ओवैसी जिम्मेदार हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। कुछ लोग असदुद्दीन ओवैसी की एयरपोर्ट की एक तस्वीर शेयर कर रहे हैं, मीम बना रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं हम चले अपने घर, अब तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ, 2027 में दोबारा आएंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर एमआईएम नहीं आती तो समाजवादी की सरकार बन जाती। हैदराबाद में बैठे हुए मजलिस बचाओ तहरीक के अमजदुल्ला खान ने तो बाज़ाब्ता 25-26 मिनट की एक वीडियो बना दी और वीडियो बना करके कहा कि आज हमने 25 सीटों का तज्ज़िया किया है और इन 25 सीटों पर एमआईएम की वजह से ही समाजवादी पार्टी की हार हुई है। अगर ओवैसी हैदराबाद से वहाँ नहीं जाते तो समाजवादी की वहाँ जीत हो जाती, वो योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर नहीं बनते, मुसलमानों पर जुल्म सितम नहीं होता। उन्होंने हैदराबाद के अवाम को भी जिम्मेदार करार दे दिया है। सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है, क्या तज्ज़िया दुरुस्त है या हकीकत के ख़िलाफ़ है? इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं किस तरह का जो मैसेज फॉरवर्ड किया जा रहा है, व्हाट्सएप पर जो कुछ शेयर किया जा रहा है, कम मार्जिन वाली सीटों को बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर ओवैसी नहीं आते तो समाजवादी की सरकार बन जाती। ये एक तरह से मजाक है, हकीकत के ख़िलाफ़ है, रियलिटी से इसका कुछ भी ताल्लुक़ नहीं है। जो लोग इस तरह का दावा कर रहे हैं, इस तरह के मैसेजेस शेयर कर रहे हैं, उनकी मालूमात के लिए हम बता दें कि 10 मार्च को सिर्फ उत्तर प्रदेश का रिज़ल्ट नहीं आया बल्कि 5 सूबों का रिज़ल्ट आया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब। इन 5 सूबों में से 4 सूबों में बीजेपी को शानदार जीत मिली है। उत्तर प्रदेश नंबर 1, वहाँ बीजेपी जीत
गई है। उत्तराखंड में बीजेपी को जीत मिली है, मणिपुर में बीजेपी को जीत मिली है, गोवा में बीजेपी को जीत मिली है और पंजाब में आम आदमी पार्टी को जीत मिली है। कांग्रेस की हार हुई है। इन 5 सूबों में से 4 जगहों पर बीजेपी की जीत हुई, एक जगह पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई। इन 5 सूबों में से सिर्फ एक सूबा यानी उत्तर प्रदेश में एमआईएम चुनाव लड़ रही थी, बकिया चारों सूबों में एमआईएम चुनाव नहीं लड़ रही थी। अगर बीजेपी की जीत के वजह या बीजेपी की जीत के लिए जिम्मेदार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उसके सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, तो फिर उत्तराखंड में कौन जिम्मेदार है? गोवा में बीजेपी की जीत के लिए कौन जिम्मेदार है? मणिपुर में कैसे बीजेपी जीत गई या फिर पंजाब में कैसे कांग्रेस हार गई? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यहाँ किसने पोलराइजेशन की सियासत की? किस वजह से यहाँ का माहौल कम्युनल हुआ? या फिर ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में अगर ओवैसी आ गए तो जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ का माहौल कम्युनल हो जाएगा? 2017 में ओवैसी सिर्फ 38 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे, फिर कैसे माहौल कम्युनल हो गया? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। आगे हम बताएंगे रियलिटी क्या इन सीटों के बारे में। व्हाट्सएप पर एक मैसेज किया जा रहा है, मेरे पास भी के लोगों ने एक मैसेज भेजा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 22 विधानसभा की सीटें ऐसी थी जहां आरएलडी के उम्मीदवार की 500 से कम वोटों से हार हो गई। उसी मैसेज में आगे लिखा गया है कि 44 सीटें ऐसी थी जहां पर 1000 से कम वोटों से समाजवादी पार्टी की हार हो गई और बीजेपी की जीत हुई। 44 और 22 ये 2 सीटों का आंकड़ा, 44 और 22 को अब कीजिए तो 60 से ऊपर ये सीटें पहुंच जाएंगी। लेकिन इतनी सीटों पर समाजवादी पार्टी की या उसके गठबंधन की हार हुई, बीजेपी की जीत हुई, तो इसके लिए लोग कह रहे हैं कि जिम्मेदार ओवैसी है। आगे बताएंगे। एक और मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें कुछ सीटों का तज्जिया किया गया है, मार्जिन बताया गया है। बिजनौर विधानसभा की सीट के बारे में कहा गया कि बिजनौर में बीजेपी को 97,165 वोट मिले, समाजवादी और गठबंधन के जो उम्मीदवार थे उसको 95,720 वोट मिले। यहाँ एमआईएम के उम्मीदवार ने 2,290 वोट हासिल किया और अगर एमआईएम का उम्मीदवार नहीं होता तो 2290 वोट आरएलडी उम्मीदवार को जाता और इस तरह जीत हो जाती। इनका ये दावा है। इसी तरह नकुर विधानसभा सीट के बारे में दावा कर रहे हैं कि बीजेपी को यहाँ 1,03,771 वोट मिले, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने यहाँ 1,03,616 वोट हासिल किया। यहाँ एमआईएम के उम्मीदवार ने 3,591 वोट हासिल किया। 1,000 से भी कम बल्कि 218 वोटों से यहाँ हार हो गई। अगर ये 3,000 वोट एमआईएम के उम्मीदवार ने हासिल नहीं किया होता तो समाजवादी की जीत हो जाती। कुर्सी विधानसभा है, उसके बारे में कहा गया कि बीजेपी ने यहाँ 1,18,616 वोट हासिल किया, समाजवादी के उम्मीदवार ने यहाँ 1,18,000 महज 94 वोट हासिल किया। एमआईएम ने यहाँ पर 8,000 वोट हासिल किया। अगर एमआईएम का उम्मीदवार नहीं होता समाजवादी की जीत हो जाती। इसी तरह सुल्तानपुर के बारे में कहा गया, औराई विधानसभा के बारे में कहा गया, बल्कि औराई शायद कहाँ नहीं बता मुझे, शाहगंज के बारे में कहा गया, फिरोजाबाद का 6-7 सीटों का ये तज्जिया किया गया है और कहा गया कि यहाँ पर एमआईएम ने वोट हासिल कर लिया जिसकी वजह से समाजवादी की हार हो गई और बीजेपी की जीत हो गई। इन लोगों को हम बता दें कि यहाँ पर सिर्फ एमआईएम के उम्मीदवार नहीं थे बल्कि बीएसपी के भी उम्मीदवार थे, कांग्रेस के भी उम्मीदवार थे, आम आदमी पार्टी के भी उम्मीदवार थे। अब किसी ने ये नहीं कहा कि यहाँ पर समाजवादी की हार हुई कांग्रेस के उम्मीदवार की वजह से, बीएसपी के उम्मीदवार की वजह से, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की वजह से या लेफ्ट के उम्मीदवार की वजह से, शिवसेना के उम्मीदवार की वजह से, बल्कि सीधे सीधे कहा जा रहा है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार की वजह से हार हो गई है। इन लोगों का कहने का मतलब ये कि सिर्फ मुसलमानों का वोट था जो एमआईएम को गया, एमआईएम को मुसलमानों के अलावा का वोट नहीं गया और वो वोट अगर एमआईएम के उम्मीदवार नहीं होते तो दूसरे उम्मीदवार को जाता। कांग्रेस को जो वोट गया है वो भी सिर्फ मुसलमानों का वोट गया है, बीएसपी को भी जो वोट गया है वो सिर्फ मुसलमानों का वोट गया है। मुसलमानों के अलावा बीजेपी का जो वोट मुसलमानों के अलावा जो बीएसपी का वोट बैंक है पूरा का पूरा मायावती ने बीजेपी को ट्रांसफ़र कराया है और मायावती ने खुद इसका एतराफ़ किया है कि जब मुसलमान समाजवादी को वोट करने लगे थे, उनका वोट इधर शिफ्ट हो गया तो हमने अपना वोट बैंक बीजेपी को ट्रांसफ़र कराया है। अब ज़्यादातर तज्जिया करेंगे, जायज़ा लेंगे कि बीएसपी के जिन जिन उम्मीदवारों को थोड़ा बहुत वोट मिला है या बीएसपी को जो कुल 12% वोट आया है तो उसमें भी ज़्यादातर वोट आपको मुसलमानों का ही मिलेगा उनके कैंडिडेट की वजह से। अभी एक रियलिटी है, एक तज्जिया है, एक सच्चाई है, लेकिन इसके बावजूद कहा जा रहा है कि सिर्फ एमआईएम के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिम्मेदार है। अगर मान भी लिया जाए कि इन 50-60 सीटों पर एमआईएम की वजह से, अगर या ऐसे तो तज्जिया सिर्फ 6 सीटों का है, तो अगर इन 6 सीटों पर एमआईएम की वजह से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की हार हो गई है और बीजेपी की जीत हो गई है, 11 में से अगर 6 सीटें बढ़ गई तो 11-6
17 हो जाएगा। 117 सीटों पर बीजेपी की समाजवादी पार्टी की जीत मानी जाएगी। या अलायंस को मिला करके अगर 125 सीटें पहले से समाजवादी पार्टी के पास है और 6 सीटें मिला दिया जाए, जिन 6 सीटों पर दावा किया जा रहा है मजलिस की वजह से हार हुई तो 131 सीटें हो जाएंगी। किसी का दावा है 25 सीटों पर तो 140 सीटें हो जाएंगी, 150 सीटें हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए 403 में से 202 सीटों पर जीतना ज़रूरी है। ओवैसी के तमाम 60 से ज़्यादा मुस्लिम उम्मीदवार थे, उन सब को अगर हटा दिया जाए तब भी समाजवादी पार्टी 200 के आंकड़ा को, 200 की तादाद को पूरा नहीं कर पा रही है, ना आरएलडी पूरा कर पा रही है। मतलब यह है कि ओवैसी की वजह से समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में ज़रा बराबर भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। वैसे कि ज़्यादातर उम्मीदवारों की ज़मानत जब्त हो गई है। बहुत कम है जिनको 5000 से ज़्यादा वोट मिला है, ज़्यादातर का वोट 5000 से कम है। और अगर 5000 वोट की बात करेंगे तो जितने उम्मीदवार होते हैं उन सबको थोड़ा बहुत वोट मिलता है। किसी भी स्टेट में किसी भी जगह पर जब चुनाव होता है तो 2-3 ऐसे उम्मीदवार होते हैं जो जीतने वाले होते हैं, जिनके दरमियान लड़ाई होती है। बाकी उम्मीदवार 1000, 4000, 5000 वोट हासिल करते हैं और ऐसे उम्मीदवार हर जगह होते हैं। उन्हीं में से आप MIM के उम्मीदवार को भी शामिल कर सकते हैं और हर स्टेट में ऐसा होता है, लेकिन कोई उसको मोरिद इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहा है, MIM को जिम्मेदार ठहरा रहा है। आगे हम इन सीटों का भी तज्ज़िया करेंगे और बताएंगे कि समाजवादी की हार किसकी वजह से हुई है। जिम्मेदार मुसलमान है या कोई और है। मुसलमानों को ये लगता है, मुसलमान इस एहसास से कमतरी के शिकार हैं कि समाजवादी अगर उत्तर प्रदेश में हार गई है तो उसके लिए जिम्मेदार हम मुसलमान हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी आ गए थे, उन्हें पता नहीं कि समाजवादी क्यों हारी। हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी और बीजेपी के दरमियान डायरेक्ट लड़ाई हो गई थी। तीसरी पार्टी कोई मैदान में नहीं थी पार्टियां, लेकिन नैरेटिव उनके ताल्लुक से नहीं था और न ही उन्होंने वोट हासिल किया। अब पहला चरण उत्तर प्रदेश में मशरिकी अब जैसा कि 6 सीटों के बारे में हमने पहले बताया, लोग कह रहे हैं कि कम मार्जिन से हार हुई और इसकी वजह से MIM जीत गई है। उनमें से बिजनौर सीट के बारे में कहा जा रहा है। बिजनौर ऐसी विधानसभा की सीट है जहां 2012 में जब समाजवादी पार्टी की लहर चल रही थी बीजेपी की जीत हुई थी। 2017 में भी बीजेपी की जीत हुई थी और इस चुनाव में भी बीजेपी की जीत हुई। समाजवादी को उम्मीदवार हराने में नाकाम रहे। दोष मुसलमानों को दिया जा रहा है। नकुर में 2017 में बीजेपी की जीत हुई थी। उससे पहले 2 मरतबा लगातार BSP के उम्मीदवार की वहाँ जीत हुई थी। दोष मुसलमानों को ठहराया जा रहा है और ऐसी तमाम सीटों का हाल है। एक और बात ये जान लीजिए कि जब चुनाव होता है तो चुनाव लड़ने का हर पार्टी को हक है। जिस तरह बीजेपी चुनाव लड़ रही है, जिस तरह समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, उसी तरह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी चुनाव लड़ने का हक हासिल है, कांग्रेस को भी चुनाव लड़ने का हक हासिल है, BSP को भी चुनाव लड़ने का हक हासिल है, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, सबको चुनाव लड़ने का हक हासिल है। किसी दूसरे की हिमायत में कोई पार्टी चुनाव लड़ने से मैदान खाली नहीं कर सकती है और न ऐसा मुमकिन होता है। क्या समाजवादी पार्टी MIM के लिए कुर्बानी दे सकती है? देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस की विचारधारा सेकुलरिज्म पर है। ये वो पार्टी है जिससे महात्मा गांधी का ताल्लुक रहा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का ताल्लुक रहा, पंडित नेहरू का ताल्लुक रहा। इस पार्टी का जो स्ट्रक्चर है पूरे हिंदुस्तान में मौजूद है। फिर इस पार्टी के खिलाफ मुलायम सिंह ने क्यों अपनी पार्टी बनाई? इस पार्टी के खिलाफ क्यों मुलायम सिंह चुनाव लड़ते हैं? अखिलेश यादव क्यों चुनाव लड़ते हैं? अगर कुर्बानी देने का जज्बा है, बीजेपी को हराने का जज्बा है, तो फिर कांग्रेस के लिए समाजवादी क्यों नहीं कुर्बानी देती है? फिर समाजवादी पार्टी के लिए असदुद्दीन ओवैसी क्यों कुर्बानी दे? आम आदमी पार्टी क्यों कुर्बानी दे? पीस पार्टी क्यों कुर्बानी दे? आखिर अखिलेश यादव से सवाल क्यों नहीं कि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में छोटी छोटी पार्टियों के साथ अलायंस किया, लेकिन MIM के साथ समझौता नहीं किया, पीस पार्टी के साथ अलायंस नहीं किया, SDPI के साथ अलायंस नहीं किया। हर पार्टी सियासत में चुनाव में अपना स्पेस बनाती है, कोशिश करती है दूसरी पार्टियों के साथ उसका अलायंस हो। अगर समाजवादी पार्टी को खतरा था, लग रहा था इसकी वजह से वोटों की तकसीम होगी, तो उसे अलायंस करना चाहिए था। अगर अलायंस नहीं किया तो इस हार के लिए जिम्मेदार अखिलेश यादव हैं, MIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी नहीं। अब आइए एक और तज्जिया हम आपको बताते हैं कि हार किसकी वजह से हुई, किसका वोट किधर गया है। चुनाव का आगाज़ मगरबी यूपी से हुआ, वेस्ट यूपी से। उत्तर प्रदेश का चुनाव कुल 7 मरहलों में हुआ था और इन 7 मरहलों में शुरू का जो 2 मरहला है उसे सबसे अहम बताया जा रहा था, क्योंकि शुरू का जो मरहला था वेस्ट यूपी का था। पहले मरहले में मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, मुरादनगर, मोदीनगर जैसे इलाकों में चुनाव हुए थे,
जहां कुल 11 अजला है और 58 सीटें थी। इन इलाकों में किसान मूवमेंट का भी असर दिखाए जाने की बात थी। यहाँ जाट और मुसलमान ज़्यादा है। मुसलमान इन इलाकों में 27-28% हो जाते हैं और जाट इन इलाकों में 17-18% है। दोनों को मिला दिया जाता है तो 45-86% वोट इस इलाके में था RLD और SP का। दूसरे मरहले का चुनाव हुआ था वेस्ट यूपी के ही दूसरे इलाके में जो मुरादाबाद, संभल, सहारनपुर जैसे इलाके हैं। ये कुल 9 अजला थे और 55 सीटें थी। कहा गया कि इन 2 फेज़ में समाजवादी और RLD को अच्छा खासा वोट गया है और अगला जो चुनाव होगा, अगले फेजेस में जो वोट डाले जाएंगे वो भी समाजवादी और RLD के फेवर में होगा। लेकिन ये जो कयास आराई थी, ये जो नतीजा था, ये जो लोगों का तजिया था, यही गलत साबित हुआ। इन 2 शुरू के फेजेस में भी बीजेपी ने ज़्यादा सीटें हासिल की और समाजवादी पार्टी ने कम सीटें हासिल की। इन 2 फेसेस के बारे में इसलिए भी लोग कह रहे थे कि यहाँ किसान मूवमेंट का असर है, यहाँ जाट ज़्यादा है, मुसलमान ज़्यादा है, किसान ज़्यादातर इन इलाकों से आए थे, इसका असर दिखेगा। लेकिन रिज़ल्ट में ऐसा नहीं देखा। पहले फेज़ में 11 अजला पर वोट हुआ, मुसलमान जाट ज़्यादा थे, यहाँ 58 सीटें थी। लेकिन बीजेपी ने 46 सीटें हासिल की और समाजवादी को सिर्फ 12 सीटें मिली। और जो 12 सीटें समाजवादी को मिली है, ये वो सीटें हैं जहाँ मुसलमान अक्सरियत में है, मेजॉरिटी में है या 35% से ज़्यादा है। वो तमाम सीटें जहां मुसलमान 35% से कम हैं और जाट ज़्यादा है, वहां पर समाजवादी पार्टी को मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, और इन जगहों पर कामयाबी नहीं मिली है। अब कैराना की ही मिसाल ले लीजिए। कैराना का चुनाव पहले मरहले में हुआ था, वहाँ तकरीबन 70% मुसलमान हैं, बकिया जाट हैं। नाहिद हसन महज 25,000 वोटों से जीतने में कामयाब हुए। मतलब ये कि 30,000 वोटर्स जो वहाँ जाट और दूसरी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने समाजवादी के उम्मीदवार को वोट नहीं किया बल्कि बीजेपी के उम्मीदवार को वोट किया। और ऐसा ही मिसालें दूसरे विधानसभा की आपको मिल जाएंगी। दूसरा मरहला जो संभल, मुरादाबाद, अमरोहा था, जहां मुसलमान मेजॉरिटी में तो नहीं कह लीजिए लेकिन अच्छी खासी तादाद में है और दूसरी तरफ जाट और दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं, वहां बीजेपी ने 30 सीटें हासिल की। तो मुसलमानों के सपोर्ट की वजह से समाजवादी पार्टी को भी 25 सीटों पर कामयाबी मिली। यानी जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, जहाँ मुसलमान अच्छे खासे हैं, वहाँ समाजवादी को लगातार कामयाबी मिली है। तीसरा चरण हुआ, 16 ज़िला था, जो मुरादाबाद के बाद जो रायबरेली का एरिया है, कानपुर का एरिया है, वहाँ जो सेंट्रल यूपी भी कह सकते हैं, वहाँ 16 अजला में 59 सीटों पर चुनाव हुए तीसरे चरण में और बीजेपी को 44 सीटों पर जीत मिली, समाजवादी पार्टी को महज 15 सीटों पर। चौथा चरण तो सबसे ज़्यादा गजबनाक हुआ। चौथा चरण का जो चुनाव था वो इटावा और जो वो एरिया है जिसे यादव लैंड कहा जाता है। चौथे चरण में 9 ज़िला शामिल थे, 59 सीटें शामिल थी और ये यादव लैंड कहा जाता है। पूरा इटावा का जो एरिया है, वहाँ पर बीजेपी ने 55 सीटें हासिल की और समाजवादी पार्टी ने सिर्फ 4 सीटें। यादव लैंड कहा जाता है, पूरा एरिया है, इनका घर है समझिए एक तरह से, और वहाँ 4 सीटें समाजवादी को मिली चौथे मरहले में। पाँचवें मरहले में 11 अजला में चुनाव था, 59 सीटों पर, जिसमें बीजेपी ने 38 सीटों पर जीत हासिल की, 18 सीटों पर समाजवादी को। छठा चरण जो आजमगढ़, मुबारकपुर या बाराबंकी का एरिया था, गोरखपुर का जो समझिए पूरा एरिया था, तो उस छठे चरण में भी समाजवादी पार्टी को अच्छी खासी सीट मिली। भी मुसलमानों की वजह से 11 सीटों पर समाजवादी पार्टी को छठे चरण में, जो गोरखपुर का एरिया है या आजमगढ़ का, वहाँ छठे चरण में बीजेपी को 45 सीटों पर जीत मिली और समाजवादी पार्टी को 11 सीटों पर। जो सातवां चरण था उसमें 27 सीटें बीजेपी को मिली और 27 सीटें समाजवादी पार्टी को। तो ये पूरा तज्जिया रहा और कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि मुसलमानों ने तकरीबन अपना 95% वोट तो एक तरफा समाजवादी पार्टी को दिया है। मुसलमानों का 5% वोट हो सकता है, उसमें से कुछ MIM को कहीं पर गया हो, कहीं पर कांग्रेस को, कहीं पर BSP को, कहीं पर आज़ाद उम्मीदवार को, या कहीं पर हो सकता है बीजेपी को भी थोड़ा सा वोट गया हो। लेकिन 95% वोट तो कन्फर्म है 100% के मुसलमानों का समाजवादी पार्टी को गया। लेकिन जाट वोटों पर भरोसा था समाजवादी को, जैन चौधरी की वजह से, RLD की वजह से, राकेश टिकैत की वजह से। लेकिन जाटों का 50% वोट ही समाजवादी पार्टी को मिला है। यादव लैंड की कहानी आपने सुन ली है। यादव लैंड में तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को यादवों का 50% से भी कम वोट मिला है, जिसका यह हश्र सामने है। मौर्य समाज पर समाजवादी पार्टी को भरोसा था, लेकिन मौर्य समाज का बिल्कुल भी वोट समाजवादी पार्टी को नहीं मिला है और ये वजह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य खुद अपनी सीट हार गए हैं। राजभर की कम्युनिटी ने तो समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, उन्होंने इंसाफ से काम लिया है, उसे अब ब्लेम नहीं किया जा सकता है।
दलितों ने भी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं किया है और जिम्मेदारी पूरी की पूरी अखिलेश यादव की होती है, क्योंकि अखिलेश यादव ने दलितों का वोट हासिल करने में कामयाबी हासिल नहीं की, उसके लीडरों को नहीं अपनाया। अखिलेश यादव ने जाटों का वोट हासिल करने में कामयाबी नहीं रही, उनका जो तज्जिया है वो गलत साबित हुआ। खुद अपनी कम्युनिटी का वोट हासिल करने में अखिलेश यादव नाकाम रहे। कुल मिलाकर जिम्मेदार खुद अखिलेश यादव हैं। लेकिन जो मुसलमान हैं, जो परेशान हैं, रो रहे हैं कि समाजवादी की हार हो गई, एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें मस्जिद में दुआ की जा रही है, ये लोग वैसे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, बग़ैर तज्ज़िया किए, बग़ैर सच्चाई जाने, बग़ैर रियलिटी पर होमवर्क किए हुए। और यही वो लोग हैं जो हमेशा ख़ुद को मजलूम बनने की कोशिश करते हैं। अखिलेश यादव को जिताने की दिन रात कोशिश की, उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए हर तरह की कुर्बानी दी, अपने उम्मीदवारों को धुतकार दिया, सब लोगों को दाव पर लगा दिया। और अब जब हार गए हैं तो इतनी वफादारी अखिलेश यादव से दिखा रहे हैं कि हार के लिए भी ख़ुद को ही जिम्मेदार करार दे रहे हैं। ये मुस्लिम कम्युनिटी की मुझे लगता है सबसे बड़ी नाकामी है। सवाल अखिलेश से करने की ज़रूरत है, समाजवादी पार्टी से करने की ज़रूरत है, उनके जो प्रोग्राम्स थे उस पर सवाल उठाने की ज़रूरत है, लेकिन उसका जायज़ा लिए बगैर मुसलमान खुद को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस पर आपको भी सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। आपका क्या तज्जिया है? आप उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की हार और बीजेपी की जीत के लिए किसको ज़िम्मेदार करार देते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करके मिलत टाइम्स के मंथली सब्सक्राइबर और सपोर्टर ज़रूर बनिए। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।